बातचीत भी करते रहे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। पदस्थापन के बाद हमारा ये दूसरा दौरा है। एक बार हमने समीक्षा की थी एक प्रकार से कहें तो ये एक प्रयोग हमने किया कि जब हम लखनऊ में सुनवाई करते हैं तो बर्बादी वकील के माध्यम से नगर निगम अपने वकील के माध्यम से वहाँ प्रस्तुत होता है, एक मामले की संपूर्ण जानकारी हो। इस दृष्टि से तो ठीक रहा, लेकिन दूसरा निराशाजनक पहलू हमारे लिए रहा जिन वादी बताइए पहले दिन कितने केस लगे थे? पहले दिन जो है 34 केस लगे थे, जिसमें 30 के जो है डिस्पोज हुए। प्रकार से 328 कर सकते हैं या उससे ज़्यादा केसों का निस्तारण हुआ। ये फायदा हुआ, दी जा चुकी थी और उनका साक्ष्य भी था, लेकिन इस कारण जो है 2-3 तारीखें मुझे चलानी पड़ी, जबकि वादी उपस्थित होता रहा और बताया आपत्ति का निस्तारण भी हुआ, लेकिन हमारे आयोग को वो सूचना प्रस्तुत नहीं की। इसी आयोग में हमने जो है एक सूचना अधिकारी अनिवार्य रूप से लखनऊ की सुनवाई में उपस्थित हो, ये महत्वपूर्ण जो है। लेकिन वह सूचना हमारे यहाँ हमारी पत्रावली पर धारित नहीं, बातों से चूँकि सुनवाई होती है, इसलिए बहुत कम ऐसे मामले मिले। जो मिले उनको हमने निस्तारित किया या सक्षम प्राधिकारी उसकी जगह पर वहाँ उपस्थित हो और ग्राम विकास विभाग का और कई विभाग हैं। 30 दिन के भीतर सूचनाएं नहीं दी जाती हैं, ये साफ है। एक दो केस छोड़ करके 30 दिन के भीतर सूचनाएं नहीं देते हैं। सरकारी चाहे तो जन सूचना अधिकारी को प्रथम दृष्टया 25,000 जुर्माने के साथ अर्जित कर सकता है। अब और सूचना ऐसी चाहिए जो लोकहित में हो या उसके व्यक्तिगत हित में हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे बहुत सारे कानूनों का दुरुपयोग होता है, वैसे आरटीआई कानून का भी दुरुपयोग होता है। 302 का दुरुपयोग होता है, 376 का दुरुपयोग होता है, दहेज एक्ट का दुरुपयोग होता है। तो उसमें सिविल कोर्ट सुनवाई करता है और तदनुसार वो फैसला देता है। इसमें भी दुरुपयोग होता है और इस दुरुपयोग को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी कोशिश होती है। और ऐसे लोग जो लगभग जो है इसको धंधा बना, हम धंधा शब्द नहीं कहेंगे, लगभग प्रोफेशनल है, उनको कहते हैं आदतन आरटीआई डालने वाला, हैबिचुअल आरटीआई एक्टिविस्ट। हम कहते हैं उनसे कि आप लोकहित से संबंधित आप 500 आरटीआई लाओ, हम सब सुनेंगे। लेकिन अब आप नाली खड़ंजा और किसी के व्यक्तिगत ले करके आप ठेका ले करके आएंगे तो ऐसी आरटीआई सुनने में हमको दिक्कत होती है और उसी हिसाब से गुण दोष के आधार पर हम फैसला भी कर सकते हैं। और कभी कभी अगर चिन्हित आरटीआई एक्टिविस्ट है 2, 4, 5, 10 की संख्या, हालांकि इनकी संख्या अगर हम प्रतिशत में बताएं तो मुश्किल से जो है 2 या 3% होती है। लेकिन लेकिन ये पूरे जो है आरटीआई का जो पूरा जो है महकमा है, ये प्रभावी रहते हैं। क्योंकि एक दिन में अगर 50 केस सुनना है तो 15 केस इनके अगर आ गए, तो अगर इन 15 केसों को मैं सुनता हूं तो बाकी लोगों का जो है वो नुकसान होता है। मैं उनको समझाता भी हूं और कहता हूं कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, और एक अन्य तरह से भी फैसला देता हूं कि ये आदतन आरटीआई लगाते हैं और प्रायः इनकी आरटीआई आती है। ये लोग भी जवाब दे सकते हैं। इससे जो है सरकारी विभाग का मूल कार्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए इनको सूचना दिया जाना संभव नहीं।